हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं एमबीए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सेमेस्टर थर्ड का, जिसमें हम यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके थे। यूनिट 2 का आज ये लास्ट पार्ट 5th है, जिसमें हम आज यूनिट 2 ख़त्म कर देंगे। और अगर आपने अभी तक यूनिट 1 नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं। और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। जब आप यूनिट 1 कंप्लीट कर लें तभी आप यूनिट 2 पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आएगी आपको। और ये सारा मैंने एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ें और शेयर करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का है यूजिंग रिसोर्सेज टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड इट्स सस्टेनेबिलिटी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है पेपर में, तो आप इसका मतलब हुआ ये कि कोई कंपनी अपने रिसोर्स का सही उपयोग करके दूसरी कंपनी से बेहतर प्रदर्शन करती है। मतलब कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मीन्स अ कंपनी परफॉर्म अ बेटर देन इट्स कॉम्पिटिटर्स बाय यूजिंग इट्स रिसोर्सेज इफेक्टिवली। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे दो दुकानें हैं हमारे सामने, एक में सिर्फ वो ग्रॉसरी ही रखते हैं और एक ग्रॉसरी के साथ कोल्ड ड्रिंक्स, मिल्क, सब कुछ रखते हैं। तो जो बी शॉप है वो जानती है कि यहाँ पे सिर्फ ग्रॉसरी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और जो बी है वो उसने ये जानते हुए उसने अपनी शॉप पे सब कुछ रखा, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक और ग्रॉसरी के अलावा जितने भी प्रोडक्ट है उसने रखे। तो ये उसको कम्पीट कर रहा है, मतलब बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इसी के टाइप ऑफ रिसोर्स हम आगे देखेंगे। टाइप ऑफ रिसोर्सेज होते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल में होता है फिजिकल रिसोर्स लाइक मनी, बिल्डिंग, मशीन्स, इक्विपमेंट, जिसमें फिजिकल रिसोर्स आएंगे। जैसे हमारे पास बिल्डिंग है, मशीन है, जिन्हें हम एक्सचेंज करके मनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो टेंजिबल हो गए। और इंटेंजिबल में नॉन फिजिकल रिसोर्स लाइक ब्रांड नेम, पेटेंट, एम्प्लॉय, स्किल, नॉलेज, इन्हें हम इंटेंजिबल रिसोर्स के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है। अ कंपनी हैज़ अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज व्हेन कॉम्पिटिटर्स कैन नॉट ईजिली कॉपी इट्स रिसोर्स और स्ट्रैटेजी। इसको हिंदी में देखेंगे, जब दूसरी कंपनी किसी कंपनी के रिसोर्स या स्ट्रैटेजी की आसानी से नकल नहीं कर पाती है तो उसे सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर दो शॉप्स का एग्जांपल बताया, तो ए शॉप्स केवल जो है वो ग्रॉसरी रख रही है, बी शॉप ग्रॉसरी के अलावा सब कुछ रख रही है। तो ए शॉप ग्रॉसरी के अलावा सामान क्यों नहीं रख पा रही है? वो इसलिए नहीं रख पा रही है क्योंकि उसके पास मिल्क और कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखने के लिए फ्रीज़र नहीं है, तो वो इसको कॉम्पिटिट नहीं कर पा रही है। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो उसकी नकल नहीं कर पा रही है। तो क्या होता है VRIO फ्रेम, ये वैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, लेट्स हम दोबारा इसको रिवाइज कर लेंगे। वी का मतलब होता है वैल्यूएबल, रिसोर्स शुड क्रिएट वैल्यू, ऐसे रिसोर्स जो उपयोगी होने चाहिए। रेयर रिसोर्स शुड बी यूनिक, मतलब ऐसे रिसोर्स जो एकदम यूनिक होने चाहिए। इनिमिटेबल, डिफ़िकल्ट टू कॉपी, जिनकी नकल ना करी जा सके। ऑर्गेनाइज्ड कॉपी एंड शुड यूज इट प्रॉपरली, कंपनी उससे सही तरीके से उपयोग करे, जो भी रिसोर्सेज हैं उसे सही ठीक से यूज़ कर पाए। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एप्पल अपने ब्रांड की नई तकनीक और इनोवेशन उपयोग करके कॉम्पिटिटर से आगे रहता है। एप्पल यूज इट्स ब्रांड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी to stay ahead of competitors. A company can achieve long-term success by using valuable and unique resources effectively. कोई भी कंपनी अपने मूल्यवान और अनोखे संसाधनों का सही उपयोग करके लंबे समय तक सफलता प्राप्त कर सके। मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं उनका एक सही यूज़ करके हम लॉन्ग टर्म तक के लिए सक्सेस को गेन करें। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वैल्यू चेन एनालिसिस। Value chain analysis. Value chain analysis is a tool that help a company identify activities that create value for a customer and improve competitive advantage. एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंपनी का उन एक्टिविटीज़ का एनालाइज करती है जो कस्टमर के लिए वैल्यू बनाती हैं और कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाती हैं। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो कंपनी उन एक्टिविटीज़ को एनालाइज करे और कस्टमर के लिए वैल्यूएबल हो, और इस तरह से जो कंपनी है वो दूसरी कंपनियों से कॉम्पिटिट करेगी और आगे रहेगी। तो इसके दो टाइप की एक्टिविटीज़ हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो लेट्स सी। तो पहला है हमारा इनबाउंड लॉजिस्टिक, रिसीविंग एंड स्टोरिंग रॉ मटेरियल, कच्चे माल को प्राप्त करना और स्टोर करना इनबाउंड लॉजिस्टिक कहलाता है। ऑपरेशंस, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, कच्चे माल को तैयार उत्पाद में बदलना। मतलब जैसे हमारे पास आटा है तो आटे का हम क्या करेंगे, ब्रेड बनाएंगे,
मतलब उसको लास्ट प्रोडक्ट तक, एक रॉ मटेरियल को लास्ट फिनिश प्रोडक्ट तक पहुंचाना। आउट बाउंड लॉजिस्टिक, डिलीवरी प्रोडक्ट टू कस्टमर, तैयार प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना। मार्केटिंग एंड सेल्स, प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना और उन्हें सेलिंग के लिए प्रमोट करना। सर्विस, प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल्स सपोर्ट, बिक्री के बाद ग्राहक सेवा देना, मतलब ग्राहक को सपोर्ट करना या उनसे रिव्यूज़ लेना कि हमारा कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। तो अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे सपोर्ट एक्टिविटीज़। तो पहला होगा उसमें फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट, फिनांस एंड प्लानिंग। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में बताते हैं मैनेजमेंट, फिनांस और क्या क्या प्लानिंग है उसके बारे में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हायरिंग एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमें बताया जाता है कि कैसे हायर करना है और जो एम्प्लॉय हायर हुए हैं उनको कैसे ट्रेनिंग देनी है कि वो आगे के काम के लिए एकदम एप्लीकेबल हो जाए। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, रिसोर्स एंड इनोवेशन, नई डे बाई डे नई नई टेक्नोलॉजियों का डेवलपमेंट होता है, उसी पे रिसोर्स और इनोवेशन होना। प्रोक्यूरमेंट, परचेजिंग रिसोर्स एंड मटेरियल, जो मटेरियल यूज़ होना है उन्हें परचेज करना। रेस्टोरेंट, इम्प्रूव क्वालिटी, क्विक डिलीवरी एंड कस्टमर सर्विस टू क्रिएट मोर वैल्यू। एक रेस्टोरेंट अच्छा खाना, तेज़ डिलीवरी और बेहतर कस्टमर सेवा देकर कस्टमर के लिए अधिक मूल्य वैल्यू बनाता है। मतलब किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ की फास्ट सर्विस और अच्छा खाना देखकर हम एकदम फ़ैन हो गए उस रेस्टोरेंट के, तो हम बार बार वहीं जाएंगे, तो इससे उनके ही रिव्यूज़ अच्छे होंगे। वैल्यू चेन एनालिसिस हेल्प अ कंपनी रिड्यूस कॉस्ट, इम्प्रूव क्वालिटी एंड गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वैल्यू चेन एनालिसिस कंपनी को लागत, मतलब कम पैसे में अच्छी क्वालिटी और कॉम्पिटिटर से कम्पीट करने में हेल्प करती है। तो ये उसका डायग्राम है, आप इसको बना के आएंगे तो आपको पूरा ही पूरा मार्क्स मिलेगा। तो इसमें हम ऐसे सपोर्ट और एक्टिविटीज़ और पूरा सब लिख के आएंगे, और ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, पूरा स्ट्रक्चर बना के आएंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। SCP अप्रोच, ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्या है, पहले का था बट ये हम थोड़ा नहीं पढ़ पाए थे, छूट गया था, तो इसको मैंने लास्ट में कवर कर दिया है। और इस टॉपिक के बाद यूनिट सेकंड हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम कल से यूनिट थर्ड पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जो पेपर में आते हैं हमारे। तो क्या होता है SCP अप्रोच? द अप्रोच एक्सप्लेन हाउ द मार्केट स्ट्रक्चर अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ फर्म विच द अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस। ये बताता है कि बाज़ार का स्ट्रक्चर कंपनियों के बिहेवियर को अफेक्ट करता है और वही उनके परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। तो पहला होता है स्ट्रक्चर। हाँ, इट मीन्स द मार्केट कंडीशन सच एज नंबर ऑफ फर्म, कंपटीशन एंड एंट्री बैरियर। इसका मतलब है कि बाज़ार की स्थिति, जैसे कंपनियां हैं, कॉम्पिटिटर से कितने हैं, और नई कंपनी के आने में कितनी कठिनाई, मतलब कि कोई मार्केट में नई कंपनी एंटर कर गई हैं, उनके आने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं ना पुरानी कंपनियों को, ये उस चीज़ का स्ट्रक्चर बताता है। एंड सेकेंड इज कंडक्टर, इट रिफर टू द स्ट्रैटेजी यूज बाय फर्म सच एज प्राइसिंग, एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। इसका मतलब है कि कंपनी कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाती है, जैसे कि कॉस्ट तय करना, एडवर्टीज़मेंट करना और प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज़ करना। परफॉर्मेंस, इट शो द रिजल्ट ऑफ द फर्म स्ट्रैटेजी सच एज प्रॉफिट ग्रोथ, एफिशिएंसी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये कंपनी के परिणाम दिखाता है। एग्जाम्पल होगा, इफ़ देयर आर मैनी मोबाइल कंपनी स्ट्रक्चर द कंप्लीट बाय ऑफरिंग बेटर प्राइस एंड फीचर्स कंडक्ट विच इंक्रीज सेल्स एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन परफॉर्मेंस। अगर मोबाइल की नई कंपनियां हैं स्ट्रक्चर, तो वे बेहतर कीमत और फीचर देती हैं कंडक्ट, जिससे बिक्री और ग्राहक संतुष्टि बढ़ती है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। जल्दी जल्दी आप यूनिट 1 और 2 ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि कल से हम यूनिट थर्ड शुरू करेंगे, ताकि आप एकदम बिल्कुल डे बाय डे चलें हमारे साथ। तो आई होप कि आपको सब समझ आ रहा होगा। देन यूनिट 2 यहीं से हमारी ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।